सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, आपका जो राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट है और टीआरए की जो वैकेंसी है, इसके अलावा संगणक की अगर अपने बात करें, दोनों की, ठीक है, मेन अपने जूनियर अकाउंटेंट की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वाला एग्ज़ाम है ना आपका, ये आपके है ना सीईटी बेस पे होने वाला था, सीईटी ग्रेजुएशन पे, और इस बेस पे ही होगा ये एग्ज़ाम। तो अब इसमें कितने गुना अभ्यर्थी यहाँ पे लिए हैं, ये बोर्ड ने यहाँ पे फाइनल कर दिया है। पहले अपने ऐसे कह रहे थे कि जो 40% कर सकते हैं, या कुछ ऐसा चल रहा था कि थोड़े मतलब बढ़ाओ, 20-15 गुना से ज़्यादा बढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बोर्ड ने क्लियर कर दिया। और जो आपको दोस्तों 11 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी यहाँ पे कन्फर्म है। ऐसा नहीं कि आपकी डेट आगे बढ़ेगी, तो आपको तैयारी है ना पूरी अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट को ये आने वाली है दोस्तों, कि ये रिज़ल्ट नहीं देंगे अभी। अभी ये जो 15 गुना सेलेक्ट हुए ना, वो ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो जो बीच में फंसे हुए हैं, तो उनके थोड़ी दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। जिनके थोड़े कम नंबर बन रहे हैं, हो सकता है वो सेलेक्ट हो जाए ना हो, तो वो दोनों, उनकी स्थिति ऐसी चल रही है असमंजस में। तो वो ऐसा कर सकते हैं, या तो अपना पार्ट ए थोड़ा मजबूत रखें, और पार्ट बी भी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके और आगे काम आ सकती है, तो वो आप पढ़ लो, ठीक है। तो अब चलते हैं बोर्ड के नोटिस की तरफ। तो दोस्तों ये नोटिस आया था बोर्ड की तरफ से, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आया है। देखो, जिसमें ये बताया गया है कि जो 11/2 को ये कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, मतलब जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की ये बात कर रहा है, ठीक है, ये आयोजित कराई जाएगी। तो इसमें जो परीक्षा केंद्र होंगे ना, उनके बारे में बताया है कि 2-3 जगह हम ही कराएंगे अपने, और इतने स्टूडेंट हैं, इतने कैंडिडेट हैं, उनकी व्यवस्था करानी है। इनका पूरा मतलब ब्यौरा दिया गया है कि कौन से रूम में कितने बंदे बैठेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो 11 को है, ये 2 शिफ्टों में होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग है, ठीक है। जो आपका पार्ट 1 है, वो आपका 10 से 12:30 होगा, मतलब शिफ्ट एक ही है, पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग है। और ये जो है आपका 3 से 5:30 बजे तक यहाँ पे इसका टाइम रहने वाला है। ये कुल पेपर आपके दोस्तों यहाँ पे 900 नंबर का है, ठीक है। ये तो सभी पता होगा। सो संगणक भर्ती है, ये 100 नंबर का पेपर है। ये आपके दोस्तों 3 मार्च को होगा, ये भी यहाँ पे बता दिया है। इन सेंटर पे बस इतने ही सेंटर पे होगा, इससे ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तो ये दिसंबर को बता देंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट में इन्हें लगा कि और सेंटर बढ़ाने हैं, तो ये 5 दिसंबर तक बता देंगे। हो सकता है कि दोस्तों अगर नवंबर में ये लिस्ट भी जारी कर दें कि कौन कौन यहाँ पे सिलेक्ट है, कौन नहीं है, ये अभी पता नहीं चला है पूरा। लेकिन इतना फाइनल हो गया कि लेंगे ये 15 गुना ही, ठीक है। अभी इसके बारे में अपने आगे बात, इसमें बस इतना ही बताया गया है यहाँ पे दोस्तों कि जो भी टीम वगैरह है, ध्यान रखें सेंटरों का, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। और इसमें बताया गया है कि जो 24 परीक्षार्थी बैठेंगे, 48 ये यहाँ पे अलग अलग हॉल वगैरह के अलग अलग बड़ हॉल में मतलब 48 बैठेंगे, और जो रूम होगा उसमें 24 बैठेंगे। तो ये तो बैठने का है, इससे अपने कोई अभी मतलब नहीं है। अब अपने बात कर लेते हैं दोस्तों, ये देखो, अब ये जो इसके साथ अटैचमेंट आई है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि जो 60,000 कैंडिडेट है, इनका पेपर खाली जयपुर सेंटर पे होगा, अजमेर पे यहाँ पे 15, और 15,000 यहाँ पे कोटा में पेपर होगा। जयपुर, अजमेर और कोटा में यहाँ पे पेपर होने वाला है। और 90,000 कैंडिडेट यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में लेंगे। कितने? 90,000। ये तो फाइनल है दोस्तों, यहाँ पे 15 गुना ही कैंडिडेट लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं फाइनल हुआ पूरी, अगर या तो ये कट ऑफ दे देते तो भी बच्चों को थोड़ा ऐसे हो जाता कि, या लिस्ट दे देते इन दोनों में से एक। अब हो सकता है कि कुछ दिनों में दोस्तों आपकी कट ऑफ आए। अगर सिर्फ ये बता दें कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो भी यहाँ पे जो है स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके नंबर दोस्तों यहाँ पे 160 प्लस आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ। बाकी के थोड़ा दोस्तों यहाँ पे कम भी रह सकता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है बहुत कम लोगों ने दिया था, सीईटी ग्रेजुएशन वाला,
और यहाँ पे दोस्तों ये इतने कैंडिडेट हैं, इनका एग्ज़ाम होगा संगणक के लिए यहाँ पे 1,95,000, लगभग 2 लाख हैं संगणक के अंदर जो फार्म भरा है जिन्होंने। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा आपका कंपटीशन कम है संगणक में, क्योंकि इसमें मेन जो कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स वाले हैं। अपने जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की आप अच्छे से करो तैयारी। और अपनी दोस्तों जितनी भी क्लासें हैं साइंस की हो चुकी है लगभग, थोड़ा बहुत ही सिलेबस बचा है। इसके अलावा अपने दोस्तों साइंस के जो क्वेश्चन है और इसका रिवीजन क्लास है वो भी स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों सिर्फ हिंदी इंग्लिश है ना, ये थोड़ी यहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। बाकी यहाँ पे सारी क्लासें आपकी जूनियर अकाउंटेंट की हमारे डिस्कवर राजस्थान आपको चैनल पे दोस्तों मिल रही है। सिलेबस एक बार होने के बाद 2-3 बार अपने और कराएंगे पूरा। अगर आपको दोस्तों थोड़ी स्ट्रेटजी से करनी है तो भी अपने मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ सिलेबस को डिवाइड करके, कि कैसे आप पार्ट ए और पार्ट बी की कैसे तैयारी करें। आप पार्ट बी को दोस्तों डेली ज़रूर पढ़ें। पार्ट बी ऐसा नहीं कि आप अकाउंटेंसी लेके बैठ जाओ, जो थ्योरी सब्जेक्ट है ना उस पर फोकस करो, ठीक है। जो थ्योरी सब्जेक्ट है RSR रूल है, ठीक है, और जो ऑडिटिंग है, बिजनेस मेथड है, इन पे थोड़ा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इन पे ज़्यादा फोकस करो। और पार्ट बी को डेली यहाँ पे टाइम दो। हो सकता है आपका पार्ट ए ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन आपको दोनों यहाँ पे क्वालिफाई करने ज़रूरी है। मिनिमम यहाँ पे परसेंट भी दे रखे हैं 40% वाला, ठीक है। मिनिमम आपको लाने ज़रूरी है 40%, तो यहाँ पे मिनिमम 40% आपको दोस्तों लाने ज़रूरी है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे 50% का रिलैक्सेशन भी है। SC ST वालों को यहाँ पे 35% लाने हैं। तो दोस्तों आपको अपनी तैयारी थोड़ी मजबूत रखनी है, थोड़ी ज़्यादा अच्छे से। कंपटीशन आपको 90,000 में भी बढ़िया मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो कैंडिडेट है उनको बढ़िया टाइम मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि पहले ये एग्ज़ाम जल्दी होने वाला था, फिर एग्ज़ाम थोड़ा आगे गया है फरवरी में, तो कंपटीशन ज़रूर बढ़ेगा यहाँ पे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मतलब रिवीजन बार बार करना है। एक चीज़ पढ़ो उसको रिवाइज़ करो, रिवीजन बार बार करो। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताओ, वो क्लास आपको टॉपिक समझाया जाएगा अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों जो राजस्थान का सिलेबस है वो हमने एक बार कवर कर दिया, जो अपडेटेड है वो हम यहाँ पे आपको अलग से लेके आएंगे, अपडेट वाला भी मिक्स करके। इसके अलावा दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस करो। मेन दोस्तों आपके पास 2-3 काम ही होने चाहिए, कि जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक तो इस पे फोकस करो। और जो आप पढ़ रहे हो कोई भी, आप जैसो राजस्थान कुछ पढ़ना है तो आप राजस्थान अध्ययन की भी बुक, गवर्नमेंट की भी बुक ले सकते हो, NCERT, ठीक है, राजस्थान जो अध्ययन वगैरह है वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी आप पढ़ सकते हो। बस एक बुक पढ़नी है, उसको बार बार पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। अभी तो यही न्यूज़ आई है कि यहाँ पे 90,000 कैंडिडेट तो यहाँ पे फिक्स हो गए, बस कट ऑफ आनी बाकी है। अगर कट ऑफ आ जाए 1-2 दिन में तो अच्छी बात है दोस्तों, तो सबको पता लग जाएगा कि कौन तैयारी करे कौन नहीं करे। अभी तो यही स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।